फायदे हैं। तो आप सब लोग जान रहे हैं कि आज समय बदल रहा है पूरी तरीके से। हर चीज के फॉर्मेट में बदलाव आ रहा है, हमारे कम्युनिकेशन में, हमारी ट्रेवलिंग में, हमारे पहनावे में, हर चीज में बदलाव आ रहा है और हर फॉर्मेट बदल रहा है। और बदलाव इस दुनिया का नियम है, इस प्रकृति का नियम है। और जो समय के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है उसका अस्तित्व रहता है, और जो बदलता नहीं है उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो आज से पहले अगर हम लोग देखेंगे तो जब हम लोग आपस में बातचीत करते थे, कम्युनिकेशन का जो साधन हुआ करता था किसी समय पे, हम लोग चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी वाला दौर सबको याद होगा, आर्मी वाले हमारे टाइगर हैं यहाँ पे ज्यादातर, यस घर से भी चिट्ठी आती थी और हम भी अपने यूनिट से चिट्ठी लिखते थे। तो अंतरदेशी पोस्ट कार्ड आते थे, तो गांव में भी पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर के पूरी चिट्ठी पढ़ता था, सुनते थे सब। क्या लिखा भाई फौजी साहब ने, किस किस के लिए, चुन्नू के लिए क्या लिखा है, मुन्नू के लिए क्या लिखा है, सबका पूरा इंतजार रहता था। क्यों संजीव जी? बस तो याद आ रहा है पुराना टाइम? यस तो उसमें कोई प्राइवेट बातें भी नहीं लिख सकते थे क्योंकि पूरा सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाती थी, हैं? लेकिन अभी समय बदला, फिर ईमेल का समय आया और एसएमएस का समय आया, अभी व्हाट्सएप का समय आ गया। तो आपकी प्राइवेसी बिल्कुल पूरी मेंटेन रहती है, आपको क्या लिखना है, क्या भेजना है, सोनू, बाबू, पपलू, धनिया, पुदीना, जो लिखना है वो लिखो आप। तो कहीं ना कहीं आज समय बदल गया। अब इस बदलते हुए समय में भी अगर कोई व्यक्ति उस पुरानी दुनिया में चले जाए, अभी भी पोस्ट कार्ड ढूंढ के लाए, तो इसका मतलब क्या? आज आपको ये एहसास हो जाएगा कि डिजिटल मीटिंग के कितने जबरदस्त फायदे हैं, और कहीं हम इसका फायदा ना लेकर के हम कहीं पाषाण काल में तो नहीं चले गए। तो हम लोगों को ये समझना है, आज हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि सर कभी तो आप फिजिकल के लिए दम लगाने की बोलते हो, कभी डिजिटल के लिए दम लगाने की बात करते हो। तो इसका मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, हमें देश काल और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। यस अभी अगर हम जिस देश में हैं उसके हिसाब से अगर अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम वहां सरवाइव नहीं कर सकते। यस अगर कोई व्यक्ति साउथ इंडिया में रह रहा है और वो वहां पे रह करके इडली डोसा ना खाए तो वो भूखा ही मरेगा फिर। यस यस तो कोई आगरा में आकर के सब्जी पूड़ी ना खाए तो फिर उसको क्या मिलेगा, समोसा ना खाए तो क्या मिलेगा, है? तो देश जैसा रहता है वैसे ही हमें अपने आप को बदलना जरूरी है। यस ऐसे यस काल भी होता है, काल का मतलब समय भी होता है। एक समय होता था वाहन के लिए हम लोग बैलगाड़ी का यूज करते थे, लेकिन काल अभी बदल गया, अब हम कार का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे समय और बदलता रहता है, काल बदलता रहता है, ऐसे परिस्थितियां भी होती हैं। किस समय कौन सी परिस्थिति है उसके हिसाब से भी हमें बदलना होता है। यस आज के समय में कोरोना की परिस्थिति है, तो इस परिस्थिति में हम ज्यादा सुपरमैन या बहादुर पना ना दिखा करके हम ये चीजों के बारे में विचार करें, क्या घर में रह करके भी धूम मचाई जा सकती है कि नहीं मचाई जा सकती। यस महागुरु जी तो डिजिटल मीटिंग के कितने फायदे हैं, डिजिटल मीटिंग से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोगों को ये बारे में सोचना है। तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं। परमात्मा ने हमें दिमाग दिया है जो हमारे पास सबसे बड़ी सुपर पावर है, और हम अपने दिमाग को जिस काम में लगा देते हैं वो उस काम में एकदम जिन्न की तरह लग जाता है। यस जैसे जिन्न बोलता है ना, आपका हुक्म मेरे लिए, मेरा आदेश, आपका हुक्म ही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो जैसे ही उसको आप जो भी हुक्म दोगे वो तुरंत उस पर लग जाएगा। तो आपका हुक्म ही उसका आदेश है, सब कुछ है। अगर आप अपने दिमाग को ये लगाओगे, इस चीज पे सोचने पर अगर आपने अपना दिमाग लगा दिया कि भाई इससे तो काम हो नहीं सकता, तो आपका जिन्न क्या करेगा, वो सारे कारण ढूंढ के लाएगा, आपको ये बताएगा कि इससे काम नहीं हो सकता। यस अगर आपने उसमें कमांड दिया कि इससे काम हो सकता है, तो जिन्न क्या करेगा, वो सारी चीजें ढूंढ करके लाएगा कि इससे काम कैसे हो सकता है। तो आपको अपने दिमाग का जो इस्तेमाल करना है इसी चीज के लिए करना है, इसी चीज में सोचने में लगाना है कि ऑनलाइन मीटिंग के क्या क्या फायदे हैं और हम इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे ले सकते हैं। बिल्कुल महागुरु जी अगर आप इस चीज के लिए दिमाग लगाओगे तो आपका दिमाग, मेरे को लग रहा है आज ये प्रेजेंटेशन आरटीटी के बीच में शेयर की जा रही है, अब ये पूरे हिंदुस्तान में रोटेट होती रहेगी, पूरे हिंदुस्तान को आप इसके बारे में बता दोगे और इसका जबरदस्त तरीके से फायदा आप लोगे। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला फायदा आपका इसका जो जो ऑनलाइन मीटिंग है इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कोई भी वेन्यू चलाते थे
तो उसके लिए आपको संडे मंडे का एक चक्कर रहता था। यस महाराज ज्यादातर वेन्यू जो चलते हैं वो संडे के दिन ही चलते थे, यस और संडे में आप लिमिटेड वेन्यू पे ही प्रेजेंट रह सकते थे। यस महाराज आप एक वेन्यू पे रह सकते हैं, आप ज्यादा अगर गाड़ी दौड़ा लेते हैं इधर से उधर तो 2 वेन्यू पे आप हाजिरी लगा सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, आप संडे के दिन कितने वेन्यू आप चलाना चाहो उतने वेन्यू चला सकते हो, पहली बात तो। यस दूसरी बात, अदर डे के लिए भी कोई चक्कर नहीं है, अभी लॉकडाउन है तो आप मंडे को भी मॉर्निंग में चलाओ, इवनिंग में चलाओ, कोई भी दिन का कोई चक्कर नहीं है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी दिन आप वेन्यू चला सकते हैं। तो ये ऑनलाइन मीटिंग का फायदा है, क्योंकि इसकी वजह से इसमें दूरी की भी कोई समस्या नहीं है। दूसरा फायदा जो है, दूरी की भी कोई समस्या कई बार ऐसा रहता था कि भाई बेंगलोर में मान के चलो वेन्यू चल रहा है, तो एक बंदा बोलता सर वहां क्यों चला रहे हो, मेरी टीम को तो 20 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। अब दूसरी जगह वेन्यू खोल दिया तो तीसरा बोल रहा है सर मेरी टीम को तो 40 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। यस तो महाराज अगर आप ऑनलाइन वेन्यू चला रहे हो, डिजिटल मीटिंग अगर आप कर रहे हो, तो इसमें किसी को भी कहीं से आने की जरूरत नहीं है, दूरी का कोई चक्कर ही नहीं है। कहीं से भी बंदा इसमें लॉग इन कर सकता है। विकास जी ने आगरा से लॉग इन किया, मैंने दिल्ली से लॉग इन किया, सब अलग अलग जगह से, किसी को भी कहीं की कोई फ्लाइट नहीं पकड़नी पड़ी, और हम लोग एक लिंक पे तुरंत आकर के हमने इसमें ज्वाइन कर लिया। यस ये सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें दूरी का कोई चक्कर नहीं है। तो आप कितने भी वेन्यू आप कहीं पे भी ओपन कर सकते हो। तीसरा जो सबसे बढ़िया फायदा है कि वेन्यू महंगा है या सस्ता है, इसका भी कोई चक्कर नहीं है। कई बार ये रहता था कि कई लोग महंगा वेन्यू लेते थे तो बढ़िया यार गेस्ट को अच्छा माहौल मिलेगा, और अच्छे माहौल के चक्कर में जेब खाली हो जाती थी। हाँ अभी महाराज वो वाला भी चक्कर नहीं है कि किसका वेन्यू कैसा है। किसी ने सस्ता वाला वेन्यू ले लिया तो अपलाइन बोलता था ये कोई वेन्यू है, साला यहाँ पे ये क्या हो रहा है बताओ, या कोई ढंग की कुर्सी नहीं है, ढंग का कोई माहौल नहीं है, यहाँ हॉर्न की आवाज आ रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वेन्यू है साला तेरा, जब वेन्यू ठीक नहीं होगा, ढाबा वाला तू टीम बना रखी है तूने, अभी उसका भी कोई चक्कर नहीं है। आप महंगा सस्ता कोई लफड़ा ही नहीं, सब कोई जहां बैठा है वहीं से लॉग इन करेगा। यस तो आपको वेन्यू के लिए पैसे भी नहीं देने, जेब खाली हो जाती थी, उसका भी चक्कर खत्म। तो ये सबसे बढ़िया फायदा है, आपका वेन्यू चाहे जहां चल रहा है, जहां बंदा बैठा वहीं से वेन्यू आपका ओपन है। तो महंगा सस्ते का कोई भी लफड़ा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि बोल अरेंजमेंट कैसे, अरेंजमेंट सबके लिए एक जैसे हैं। अपने घर की चाय पियो, अपने घर की कुर्सी पे बैठो, अरेंजमेंट ऐसे। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब मेरे को पानी की नहीं पूछे, पानी पूछे तेरी मैडम बोल दे उसको जा करके लेके आए। मीटिंग हमारी चल रही है, सुविधाएं घर से उपलब्ध है। बढ़िया है कि नहीं? बढ़िया। तो चौथा फायदा है, इसमें आने जाने का भी समय बचेगा। जब जनरली हम जो संडे के दिन मेन्यू चलाते थे तो उसमें बंदे को आने का 1-1.5 घंटा लगता था, फिर उसको आधा पौना घंटा वेट भी करना पड़ता था मीटिंग में, फिर 1-1.5 घंटा वेन्यू चलता था, फिर 1-1.5 घंटा आने जाने का भी लगता था। इस तरीके से देखें तो एक जो काम का व्यक्ति है, जो किसी न किसी चीज में बिजी है, कुछ मतलब कहीं ना कहीं कोई काम कर रहा है, वो बंदा अपने उस काम में से 4 घंटे 5 घंटे का टाइम निकालना मतलब बहुत टेढ़ी खीर। कोई वेला ही आदमी होगा जो इतना बड़ा टाइम निकाल पाए। तो इस वजह से क्या है, जो हमारे पार्ट टाइमर्स थे वो लोग कहीं ना कहीं कटते थे, तो उनका टाइम वेस्टिंग बहुत होता था। जो नौकरी वाले लोग कह लीजिए या कोई दुकानदार लोगों को कह लीजिए। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे, इसमें 0 टाइम वेस्टिंग है, कोई वेटिंग में नहीं है। जनरली क्या होता है, 10 बजे का टाइम दिया, मीटिंग 12 बजे से शुरू हो रही है। इसमें अगर हमने 10 बजे का टाइम दिया है तो डॉट 10 बजे ही मीटिंग चालू हो जाती है। यस और बाद में कई लोग क्या सेल्फी वेल्फी में लगे रहते थे। जनरली जो मीटिंग खत्म हो जाती है, बैठ के बैगन सर्कल कर रहे हैं, अपने अपना अलग ज्ञान पेल रहे हैं। इसमें अगर बटन दब गई तो मीटिंग खत्म, फिर बाद में कोई सेल्फी वेल्फी का कोई चक्कर है ही नहीं कि कोई कहीं साइड में लेकर के कोई कोने में लेके बैठा है, कोई वहां बरांडे में लेके बैठा, वो कोई लफड़ा ही नहीं है। 0 टाइम वेस्टिंग, आने जाने का कोई मतलब समय बर्बाद नहीं होगा। इससे मतलब पार्ट टाइमर्स जो लोग हैं उनको बड़ा मजा आएगा इसमें काम करने में। वो अपनी दुकान को संभालते हुए भी अगर उनको बोला जाए 1 घंटे का समय देना है, यस तो 1 घंटे में ही व्यक्ति फ्री हो जाएगा। तो एक टाइम का जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है वो आप जूम मीटिंग के माध्यम से कर सकते हैं, और ये वाकई में एक बहुत अच्छा तरीका है। 5वां फायदा जो इसकी वजह से है कि कई बार हम लोगों को वेन्यू पे बुलाते हैं, तो वेन्यू पे बुलाने के बाद में बंदा अकेला आता है और आने के बाद में एक बहाना मारता है कि मैं घर पूछ के बताऊंगा। और घर पूछने की जब बारी आती है तो कई बार हमारी लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती, कई बार घर का एड्रेस नहीं देता,
कई बार बोलता है बीवी सुनने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है। महागुरु अभी जी स्लाइड महागुरु जी स्लाइड थोड़ी आगे नहीं बढ़ी है। अच्छा, बढ़ रहा है महागुरु जी। आपका इंटरनेट चल रहा है। लोगों के पूरे परिवार के साथ प्लान ठीक है महागुरु। आपका नेट वो वीडियो पॉज हो गया था, नेट कमजोर हुआ होगा बीच में। अच्छा ओके ओके महागुरु। अभी आ गई। हाँ आ गई। तो कई बार हम लोग जो है लोगों को इंडिविजुअली इनवाइट करते थे और फैमिली का बहाना मारते थे लोग। तो इसमें आप पूरे परिवार के साथ इनवाइट कर सकते हैं। बंदा घर से लॉग इन करेगा तो आप उसको बोलो कि मैडम के साथ बैठो, तो मैडम के साथ बैठेगा, बच्चों के साथ बैठो, मम्मी पापा को भी बिठा लो, पूरा परिवार बैठ करके पूरा जैसे महाभारत और रामायण देखते हैं ऐसे सुनो। तो बाद में कोई चक्कर ही नहीं रहेगा कि भाई किससे पूछना है। सब जितने छोटे से छोटा बच्चा भी है ना उसको भी बिठा लो आप। तो पूरी फैमिली को आप एक साथ प्लान दे सकते हैं। किसी को घर से निकल के तो कहीं जाना नहीं महागुरु। तो बढ़िया एक मौका है कि आप पूरा फैमिली प्लान कर सकते हैं। पूरे परिवार को एक साथ प्लान दिखा सकते हैं। तो ये सबसे शानदार फायदा है। वेन्यू पे आप सबको नहीं बुला सकते थे, लेकिन इसमें आप सबको एक साथ प्लान दिखा सकते हैं। छठवां फायदा है कि कई बार अच्छे प्रोफाइल के लोग छोटे प्रोफाइल के लोगों के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो पाते थे। जब हम लोग वेन्यू पे जब हम लोगों को बुलाते हैं तो वहां वो लोग देखते हैं अच्छा ये भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है। तो जो अच्छी प्रोफाइल के जो लोग हैं वो उनके साथ कंफर्टेबल हो ही नहीं पाते। हम भले कितनी भी हम मेंटेन करने की कोशिश करें, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रहती है ये चीज, और वो बिना कारण बताए और बिजनेस के लिए ना बोल के चले जाते। तो इसमें आप सबको सेपरेट सेपरेट डील कर सकते हो। इसमें किसी भी बंदे को मालूम ही नहीं मेरे बगल में कौन बंदा बैठा हुआ है या मेरे बगल में किस बंदे ने ज्वाइन किया, किसके साथ। अभी मैं इससे पहले किसकी मीटिंग कर रहा था और इसके बाद में किसकी मीटिंग करने वाला हूँ, किसी को मालूम ही नहीं। इसमें प्रोफाइल वाले डिफरेंट प्रोफाइल के लोगों को आप डिफरेंट टाइम पे डील करके उनको आप अपने साथ में लेके आ सकते हैं। इसमें सबसे बढ़िया बात यह भी है कि अगर हम लोग देखते हैं वेन्यू कई बार हम लोग बड़ा कर लेते हैं और उसमें कुर्सियां खाली रह जाती है, तो उसमें कई बार ये रहता है कि भाई लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लग रहा है कुर्सियां खाली है। तो इसमें कुर्सी खाली रहने का भी कोई चक्कर नहीं है। किसी को भी मतलब आप कितने ज्यादा लोग बुला लो, और अगर कम भी रह गए तो कोई ये नहीं कह सकता कुर्सियां खाली रहेंगी, नहीं हमने बुलाए ही इतने थे, है ना। तो ये भी एक जो पॉजिटिव मैसेज जाता है, किसी व्यक्ति को आइडिया नहीं लगेगा कि आपने मीटिंग में लोग कितने बुलाए थे। खाली कुर्सी का भी कोई चक्कर नहीं है। इसमें पार्ट टाइमर्स के लिए काम करना बेहद आसान होगा। जो पार्ट टाइम में काम करने वाले लोग हैं, अपनी कई लोग अभी भी मीटिंग में अपनी ड्यूटी के साथ में जुड़े हुए हैं। वैसे अगर हम उनको मीटिंग में बुलाते शायद उनको छुट्टी नहीं मिलती, शायद वो आ ही नहीं पाते इस मीटिंग में। बहुत सारी समस्या लोगों को रहती है, ऐसी ऐसी जगह पे उनकी पोस्टिंग है वो नहीं आ पाते। लेकिन आप ऑनलाइन डिजिटल मीटिंग कर रहे हैं, कई लोग अपने कहीं पे भी बैठे हो, किसी भी ड्यूटी पे बैठे हैं, ड्यूटी के साथ में मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो पार्ट टाइमर लोगों के लिए भी काम करना बेहद आसान है। ये सबसे बड़ा फायदा है। आठवां फायदा ये है कि कई बार हमारे जो फुल टाइमर लीडर हैं काम करते हैं महीनों के लिए घर से बाहर हो जाते हैं, तो मैडम की शिकायत रहती है तो पता नहीं क्या फायदा डायमंड बनने का, बोला आप तो कभी घर ही नहीं रहते। तो आप इसमें काम घर में ही रह के कर सकते हैं, घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी मेरे घर में तो ये है कि सोच रहे हैं बोला कब निकलोगे, बोला इतने दिन हो गए हैं घर से बाहर जा ही नहीं रहे। मैंने अभी बाद में दोबारा बोलना नहीं घर नहीं आते, पूरा कोटा खत्म कर लो। तो घर में रहने का जो कोटा था अभी इसमें काम भी हो रहा है और घर में भी है। तो ये भी डिजिटल मीटिंग में रह के ऐसा किया जा सकता है कि आप घर में भी मौजूद रह सकते हैं और मीटिंग भी कर सकते हैं। नौवां फायदा है कि मीटिंग के लिए किसी भी लीडर का समय ले सकते हैं। अभी कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं बिजी हूँ। पहले ये होता था कि भाई मान कर चलो विकास जी 1 महीने में मीटिंग करेंगे तो महीने में 20 मीटिंग कर सकते हैं, तो इन्होंने अपना कैलेंडर फुल कर लिया, अब इनके पास समय ही नहीं है। अब अगर आप देखेंगे तो एक दिन में 4 मीटिंग कर सकते हैं। पहले ट्रेवलिंग टाइम, आने जाने का समय, वो सारा समय काट पीट करके बड़ी मुश्किल से 15-20 मीटिंग हो पाती है। लेकिन अभी क्या है, एक दिन में 4 मीटिंग करो, महीने में 60 मीटिंग कर सकते हो। अभी जिस भी अपलाइन का समय चाहिए, मतलब ये बोलो 9 बजे से मैं बिजी हूँ तो ठीक है गुरुजी 12 बजे से दे दो, मतलब उसमें दिन का कोई चक्कर नहीं है। बस इतने टाइम स्लॉट हमें चाहिए जितने टाइम उनकी स्पीच होनी है, उतना समय चाहिए बस। बाकी का कोई और हमें वहां पे कोई बैंड बाजा और वो खाने पीने का जो इधर उधर का जो समय होता था उस तरीके का कोई लफड़ा ही नहीं है। समझ रहे हैं।
तो Yes. इस समय में जिस अपलाइन का भी आपको समय चाहिए, बोलो फलाने वाले अपलाइन की मीटिंग होनी चाहिए, आप किसी भी अपलाइन का आप किसी भी दिन समय ले सकते हैं। इस समय में सारे लोग फ्री हैं, आज नहीं मिलेगा कल मिल जाएगा। ये नहीं है कि एक महीने बाद तक तो मेरे पास कोई डेट ही नहीं है, जुलाई तक का तो मेरा पूरा कैलेंडर फुल है, जुलाई तक मेरे को बोलना नहीं। अभी ऐसा कोई भी अपलाइन नहीं बोल सकता, Yes. बात है कि नहीं? Yes. Yes. किसी भी अपलाइन को बुलाने में कोई खर्चा नहीं। कई बार जब हम मीटिंग कराना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि खर्चे देख करके दिमाग में आता है यार नहीं अगले हफ्ते कराएंगे, इतना कंट्रीब्यूशन कहाँ से इकट्ठा करेंगे। अब मीटिंग कराओ आप कितनी भी, न तो किसी की कोई फ्लाइट करानी, न कहीं होटल बुक करना है, न कोई फूल माला लेके आनी है, बुक के तक भी नहीं लाना। जनरली अगर विकास जी मेरे को बुलाते हैं तो 5 स्टार होटल में स्वीट रूम बुक होता है, तब जाकर के ये मीटिंग शुरू होती, ये वाली स्लाइड तब जाकर के देखने के लिए मिलती। लेकिन अभी कोई स्वीट रूम कराने की जरूरत नहीं है, बोला आप अपने स्वीट रूम में बैठो और वहीं से लॉग इन करो। न फ्लाइट का खर्चा, न डीजे का खर्चा है आपको, तो न वेन्यू का खर्चा, न खाने का खर्चा, किसी भी तरीके का कोई खर्चा ही नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन का कोई लफड़ा ही नहीं है। बिल्कुल। एक मीटिंग कराओ, 4 मीटिंग कराओ, अलग अलग वेरिएंट की कितनी भी मीटिंग कराओ, डायमंड की अलग कराओ, रेड क्लब की अलग कराओ, कॉमन मीटिंग अलग कराओ, जैसी आपको करनी है अलग अलग वेरिएंट की धुआंधार मीटिंग आप करा सकते हैं। लोगों का भी जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, कई बार वो लोग भी बिजी रहने का बहाना मारते थे, तो अब उनका भी बहाना खत्म है। अब वो भी ये नहीं बोल सकते कि मैं बिजी हूँ, क्योंकि लॉकडाउन है, कहाँ बिजी हो भाई, काम तो कोई हो नहीं रहा मार्केट में, तो अभी सारे लोग ही फ्री हैं। तो आप किसी भी बंदे को पकड़ के ज्यादा से ज्यादा अगर बोलेगा कि दोपहर में बिजी हूँ तो शाम को आ जा, शाम को बिजी तो सुबह को आ जा, तो इस समय में लोग ज्यादातर फ्री हैं, ये भी बहाना खत्म। 12वां फायदा जो है, किसी भी छोटी से छोटी टीम जो कहीं पे रहती है, कई बार ग्रुप बन जाता है, उसको आप दमदारी के साथ में भरपूर सपोर्ट कर सकते हो। यस। जनरली कई बार ऐसा होता था कि हम बिजी रहने की वजह से छोटी टीमों को टाइम नहीं मिल पाता था, सालों साल तक नहीं मिल पाता था, यस। और उस नेटवर्क से हम इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे। लेकिन अभी आप कहीं पे 4 की टीम भी बनी है, आप स्पेशली उन 4 लोगों को आधा घंटे का टाइम कभी भी दे सकते हो, उनको एक लिंक प्रोवाइड कराओ, उन 4 को बुला लो और बताओ भाई क्या चल रहा है, उनके साथ में बैठ के डिस्कशन कर सकते हो और उनको भरपूर सपोर्ट दे सकते हो। यस। ऐसे समय में जो जहां छोटे छोटे नेटवर्क है वो बहुत अच्छे तरीके से पनप जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को बिल्ड करके लेके जा सकते हैं। जो पहले छोटी छोटी जगहों पर नहीं जा सकते थे, अभी छोटी छोटी टीमों को भी भरपूर समय मिला। 13वां फायदा है, अब कोई किसी दूसरे के वेन्यू पे नहीं जाएगा। पहले ये भी रहता था तो गुरुजी वहां का एड्रेस दे दो मेरे को उस वाले वेन्यू में जाने की परमिशन दिलवा दो, वो वाला आने की एंट्री देने के लिए तैयार नहीं है, बोले नहीं हम बाहर वाले लोगों को अलाउ नहीं करते। कई बार बाहर वाले लोगों को इधर उधर का कोई बंदा भेज भी दिया और वहां का वो पूरा देख करके माहौल, बोले यार यहाँ वाली टीम तगड़ी है और यहाँ इस तरीके की मीटिंग होती है, तो क्रॉस लाइनिंग हो जाती है। तो अभी किसी को एक दूसरे का कोई एड्रेस देने का चक्कर ही नहीं है, तो क्रॉस लाइनिंग का भी कोई खतरा नहीं है ना। सेपरेटली आप डील कर रहे हैं टीम को, किसी को मालूम ही नहीं है कि अभी कौन कौन कहाँ काम कर रहा है, दिल्ली में किस किस की टीम चल रही है, किसी दूसरे को मालूम ही नहीं चलेगा। आप सेपरेटली अपनी टीम को किसी भी मीटिंग का पार्ट बना सकते हो, आप कहीं से भी बैठ करके अपनी टीम को सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट है कि कितनी भी दूर के बंदे को बिना आए जाए प्लान दिखा सकते हैं। कई बार हमारा गेस्ट रहता है चेन्नई में और हमें जाना है यहाँ से दिल्ली से, तो वो बंदा ज्वाइन करने के लिए तैयार है, लेकिन आने जाने के खर्चे के चक्कर में कई बार हम लोग जा नहीं पाते थे और उसको पोस्टपोन करते रहते थे। अभी आपका गेस्ट हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठा हो, आप बिना आए जाए ट्रेन का, फ्लाइट का, बस का कोई भी पैसा खर्च किए बिना उस बंदे को आप यहीं से प्लान दिखा सकते हो, उसका फॉलो अप कर सकते हो, उसकी FIM कर सकते हो, उसकी ग्रुप मीटिंग कर सकते हो। आपको जो भी एक्टिविटी करनी है बिना आए जाए आप यहीं से उसकी एक्टिविटी कर सकते हो। 15वां फायदा यह है कि कई बार बिजी रहने की वजह से कई जरूरी एक्टिविटी छूट जाती है, अब ऐसा नहीं होगा। कई बार क्या होता था कि जैसे अभी SPS हुआ और SPS में विकास जी की ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, लेकिन रिकॉग्निशन इतनी ज्यादा थी कि ट्रेनिंग अच्छे से हो ही नहीं पाई। 5 मिनट की स्पीच देकर के विकास जी को जाना पड़ा, वेन्यू का टाइम ओवर हो गया। तो अगली मीटिंग की बात आती है, तो अगर हम सोच रहे हैं 15 दिन बाद मीटिंग रख लो, अब की बार ट्रेनिंग कराएंगे सर का, BBS कराएंगे, तो लोग बोलेंगे अभी तो 15 दिन पहले तो गुरुजी आए थे, अब इतनी जल्दी लोग कैसे आ सकते हैं, इतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे सर लोग। अब जाकर के भी कई बार क्या होता है
अपलाइन का टाइम भी नहीं मिल पाता, और अगर अपलाइन का भी टाइम मिल जाए तो टीम भी ये सोचती है यार अभी 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन पे किया था, फिर से 500 रुपए लगेंगे। अब वो चक्कर नहीं है, अगर आज की मीटिंग में अगर विकास जी की स्पीच नहीं हो पाई तो कल मीटिंग फिर एक और रख लो, यस धुआंधार फिर करवाओ, कल भी टाइम नहीं मिला तो परसों रख लो। अभी बिजी रहने की वजह से आपका बीबीएस करना है, कोड ट्रेनिंग करनी है, कोई लीडर्स मीटिंग करनी है, कोई भी दमदार से दमदार पीपीटी बना लो। अब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वो वाली ट्रेनिंग टीम में डिलीवर ना हो पाए। न बिजी रहने का बहाना है, न लोगों पे कंट्रीब्यूशन का प्रेशर। आप एक दिन में भी 4 मीटिंग करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, धुआंधार आप एक्टिविटी कर सकते हैं। लोगों को अभी जो सिखाना चाहते हैं, इतना दमदार मौका है अभी सिखाने के लिए, आप बोरी का मुंह खोल दो, धुआंधार सिखाओ, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 16वां फायदा यह है कि हर व्यक्ति को, कई बार लोग बोलते हैं कि इस पर ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आते, जब हम लोग जूम पे प्लान करते हैं तो दमदार रिजल्ट इस पर आ सकते हैं। आपको क्या करना है, हर व्यक्ति को हॉट लिस्ट पे काम करना। हॉट लिस्ट पे व्यक्ति जब होता है, जैसे मान के चलो मैं और विकास जी, हमारे दोनों के संबंध अच्छे हैं, हमारी दोस्ती है, तो विकास जी को कोई काम मैं आगरा इनके वहां ताज रॉयल में आके बोलूंगा तो ज्यादा मानेंगे, या मैं फोन पे भी बोल दूंगा तो भी मान जाएंगे? फोन पे भी बोल दोगे तो भी मान लेंगे। तो बात तो वही बंदा कह रहा है ना, चाहे वो फिजिकली कहे चाहे डिजिटली कहे, बंदा तो वही है। खुद से आकर के कहे तो भी बात में उतना ही वो रहेगा। तो जब हम देखते हैं ना किसी भी व्यक्ति को, जब हम प्लान दिखा रहे हैं, तो चाहे आप उसे फिजिकली जाकर के दिखाओ, जब आपके उससे संबंध अच्छे हैं तो वो फिजिकली में भी आपके बात को उतना ही तवज्जो देगा। अगर आप जूम पे भी प्लान दिखाओगे तो भी आपकी बात को उतनी तवज्जो देगा। यस। तो आपको ये बात समझनी है, जो लोग पहले भी ज्यादातर जो जल्दी डीडी मिलती है वो हॉट लिस्ट की मिलती है। यस। समय में आप अपनी हॉट लिस्ट को जूम मीटिंग पे ला करके तुरंत रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, बढ़िया शानदार मौका है। इस समय में हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत बड़े बड़े प्लान मत चलाओ। कई बार हम लोग क्या करते हैं, 100-100, 200-200 के 500-500 के प्लान चला रहे हैं, तो उन 500-500 के प्लान में क्या रहता है कि आधे से ज्यादा लोग तो क्या रहता है कि वीडियो बंद करके ही रहते हैं। अब वो बंदा सो रहा है कि जग रहा है यही मालूम नहीं। हो सकता है कि उसने मीटिंग ज्वाइन कर रखी हो, टीवी देख रहा है, हो सकता है वो किचन में लगा पड़ा बर्तन साफ करने के लिए, मैडम का प्रेशर था तो अब उधर मीटिंग भी ज्वाइन कर रखी है उसने, कुछ भी हो सकता है, कोई मालूम ही नहीं वो कहाँ है बंदा, है ना। तो अभी मैं देख रहा था, मैं गया आगरा में, तो देवेंद्र शर्मा जी मीटिंग ले रहे थे और इतनी जरूरी मीटिंग थी, वो टारगेट से रिलेटेड कुछ चीजें बता रहे थे, और एक बंदा उनकी टीम का मीटिंग अटेंड कर रहा था, वो मेरा भी जानने वाला है, उनकी टीम में वो काम करता है। तो देवेंद्र शर्मा जी की मीटिंग लॉग इन कर रखी उसने, और मेरे साथ में बैठ के वो बात कर रहा। मैं पूछ रहा, मैंने इसमें क्या चल रहा है? बोला कुछ नहीं गुरु जी, देवेंद्र शर्मा सर मीटिंग ले रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं तुम मेरे से बात कर रहा हूँ, उधर मीटिंग में भी लॉग इन है। बोला हाँ कुछ देर वो बात करेंगे, हो जाएगी। मैं तो तुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा मीटिंग में क्या हो रहा है। और उन्होंने 5000 लोग लॉग इन करा रखे थे, तो उन 5000 में से बात सुनी कितने लोगों ने? मेन बात तो ये है ना। यस, राइट। तो आपको अगर सक्सेसफुल प्लान करना है तो मैं ये कहूंगा 5 ही लोगों को बिठाओ एक साथ। यस, जितने आपको दिखते हैं उतने लोगों को आप रखो, और उनका प्लान अगर आप करेंगे तो आपका बहुत ही सक्सेसफुल प्लान रहेगा। और हमारे गोल्डन टाइप ऑफ लीडर प्लानर एकदम दमदार रहते हैं, उनको बढ़िया प्लान लेना आता है। तो हमारे गोल्ड, पर्ल, जो भी ओपल, कोरल जितने भी हैं, टोपाज, एमरल्ड, ये सब प्लान के लिए रहें। और हमारे जितने भी फ्रेशर और सिल्वर लीडर हैं, उनका काम है वो इनविटेशन करके मीटिंग फिक्स करें, और बाकी वाले लीडर उनको धुआंधार प्लान दिखाएं। यस। अगर हमने ज्यादा नहीं, एक दिन में अगर एक गोल्ड लीडर 5 बंदों को प्लान दिखाएगा, तो आप देखिए हजारों की तादाद में हमारे गोल्ड लीडर हैं, डेली के डेली कई कई हजार प्लान होंगे। यस। तो उतना ही लो, जो जैसे बोलते हैं ना, उतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। तो हमें अपनी लिस्ट को नाली में व्यर्थ नहीं भेजना कि हमने फ्लश आउट कर दिया पूरा 500 का प्लान चला करके, लिस्ट बेकार होगी। तो आप केवल उतने लोगों को लॉग इन करवाओ जो व्यक्ति को आप बिल्कुल बोला आपसे बात कर रहा हूं भाई साहब, तो उस बंदे को ये एहसास रहना चाहिए, ये नहीं कि ये तो राम कथा चल रही है, कोई ना कोई तो सुन ही रहा होगा, मेरे से कौन पूछ रहा है। तो वहां इतने लिमिटेड लोग रहे प्लान में, उससे आपका प्लान ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। जितनी छोटी मीटिंग होगी उतनी ज्यादा सक्सेसफुल मीटिंग रहेगी। आप कोशिश करें कि प्लान वाली मीटिंग को आप जो है छोटी से छोटी करें, तो आपको परसेंटेज, जो कई बार आप लोग बोलते हैं कि नहीं आ रही है,
मैं बोलता हूँ आपकी जो रिजल्ट की परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। 17वां फायदा ये है कि पहले हमें ना सुनने में भी बहुत पैसा लगते थे। जैसे किसी बंदे को प्लान दिखाने के लिए भी गए 100-150 किलोमीटर आना जाना, पेट्रोल फूका, चाय समोसा की भी पैसा खर्च हुआ और बाद में उस बंदे ने भी ना बोल दिया। तो पहले ना सुनना भी बहुत महंगा पड़ता था। एक ना सुनने के लिए भी 100-200 500 रुपए खर्च करने पड़ते थे। हाँ की तो बात अलग है, हाँ सुनने के लिए तो हो सकता है कई बार फॉलोअप पे भी जाना पड़े, लेकिन अब ना सुनना बिल्कुल फ्री में। अब ना सुनने के लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। आपको कहीं न आप गए न कहीं आए, कोई पैसा ही नहीं खर्च हो रहा, आप कितनी भी ना सुन लो। पहले कई लोग इसी चक्कर में प्रेशर में आ जाते थे कि सर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वो एक अलग बात है, रिजल्ट आ रहे नहीं आ रहे वो ठीक है, लेकिन खर्चा बहुत हो रहा है। तो अब रिजल्ट आए ना आए लेकिन खर्चा कुछ भी नहीं होगा आपका। समझ में आ रहा है? तो अब ना सुनना बिल्कुल फ्री में। आप जो भी औसत के नियम के अनुसार से काम करेंगे तो आप जबरदस्त इससे बढ़िया फायदा उठा सकते हैं। कई हमारे सीनियर लीडर एक चीज के प्रेशर में आ जाते हैं कि गुरुजी मेरे पास गाड़ी नहीं है। गाड़ी है तो बोले छोटी गाड़ी है। मैं अगर वहां मीटिंग में जाता हूं तो लोगों को थोड़ा सा सही इंप्रेशन नहीं आता। अगर मैं ऑडी से जाऊंगा तो अलग इंप्रेशन आएगा, मैं जगवार से जाऊंगा तो वहां फोटो खिंचाना ये कर रहा है। अभी हम कौन सी वाली गाड़ी से आए इसका कोई लफड़ा ही नहीं। आप गाड़ी का कोई चक्कर ही नहीं, उसकी चिंता ही नहीं करनी। आप कोई सी भी गाड़ी से जाओ, कोई पूछ रहा है आपसे आप कौन सी गाड़ी से आए? कोई गाड़ी का कोई लफड़ा ही नहीं है। अब यहाँ पर सब अपने अपने घर से लॉगिन किया हुआ है। तो ये भी कई बार लीडर को मीटिंग में जाने से पहले दिमाग में ये प्रेशर रहता था कि भाई मेरे को कौन सी गाड़ी से जाना, तो किसी भी गाड़ी की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है आपको। और 19वां फायदा ये है कि आपको ये बात समझनी है कि मैंने मीटिंग में आपको बताया है कि ये ऐसा है ऐसा है। ये चीजें आपको आसान तो लग रही होंगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी चीज जब आपको आसानी से मिल रही है तो उसको हल्के में ना लें। ये बात हम लोगों को समझनी है। इसमें आसानी बहुत है, अपलाइन का समय भी आसानी से मिल सकता है, ये एक्टिविटी भी आसानी से की जा सकती है। आपने अब तक जितने फायदे समझे तो दिमाग में ये आएगा, तो लेकिन इसको हमें समझना होगा, इसका दमदारी के साथ प्रमोशन करना, इसका महत्व लोगों को समझाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आसानी से तो मिल रहा है लेकिन इसको हमें हल्के में नहीं लेना है। इसका महत्व लोगों को ऐसे ही बताना है जैसे फिजिकल मीटिंग हो रही है, तो ही आप इसका अच्छे से फायदा ले पाएंगे। अगर आप अच्छे से महत्व नहीं समझा पाएंगे तो फायदा नहीं ले पाएंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से समझानी है। और एक 20वां सबसे बढ़िया फायदा ये है, इसमें कोरोना का कोई खतरा नहीं है। आप कितनी भी मीटिंग कर लो, न किसी से हाथ मिलाना, न किसी से गले मिलना, उसका कोई लफड़ा नहीं है। जो अभी आजकल सबसे बड़ा डर है उसका भी कोई चक्कर नहीं। तो ये 20 फायदे आपको इस मीटिंग के बताए हैं और मेरे को लग रहा है इनका फायदा उठा करके आप जबरदस्त काम करके दिखाएंगे। मीटिंग जब आप करते हैं तो इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, वो आपको समझनी है। कोशिश करें आप मीटिंग हमेशा लैपटॉप से लॉगिन करें। लैपटॉप से मीटिंग करने से आपको जो व्यू है वो ज्यादा लोगों का मिलता है और सारा खेल व्यू का है कि किस तरीके से आप लोगों को देख पा रहे हैं। अभी जब आप फिजिकल मीटिंग करते हैं, अगर मीटिंग में 500 लोग हैं तो आपको 500 के 500 लोगों का एक साथ व्यू मिलता है। एक एक व्यक्ति पे आपकी निगाह रहती है, कौन खड़ा हो गया, कौन बैठ गया, कौन निकल के जा रहा है, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है। और उस व्यू के हिसाब से ही आपका अपना पर्सनल व्यू क्रिएट होता है और आपकी स्पीच उस हिसाब से निकलती है। आप लोगों की शक्ल देख करके स्पीच बनाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? आइडिया जो आते हैं हमें ऑडियंस किस टाइप के। अब आपने मोबाइल से लॉगिन किया है तो आपको व्यू मिल रहा है केवल 4 लोगों का, 4 का 3 का ही मिलता है, एक तो खुद ही दिखता है उसमें। अब 3 लोगों को देख करके आप क्या व्यू बनाएंगे? बाकी को देखने के लिए 1000 लोग देख रहे हैं तो आपकी उंगली थक जाएगी उसको स्लाइड ऐसे करते 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 करते। समझ में आ रहा है? कोशिश करें आप हमेशा मीटिंग को कम से कम 25 लोगों का एक साथ अगर आपको व्यू दिख रहा है तो आप उससे काफी मीटिंग का आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप के लोग हैं और किस टाइप की बातें करनी है। तो मीटिंग को कोशिश करें आप हमेशा लैपटॉप से लॉगिन करें। मीटिंग जब भी हो रही है, मीटिंग छोटी हो बड़ी हो मैटर ये नहीं करता, मीटिंग जिस लेवल की भी है उसी लेवल के लोगों का दमदारी के साथ जम के प्रमोशन करना। लोगों को उसका महत्व समझ में आना चाहिए कि मैं इस मीटिंग में आ रहा हूँ तो ये नॉर्मल या मामूली मीटिंग नहीं है, मुझे इसमें अपनी 100% प्रेजेंस देनी है। लोगों को मीटिंग के डिसिप्लिन के बारे में बताएं कि 50% लोग वीडियो बंद करके रहते हैं। इसका मतलब उन्हें मालूम ही नहीं कि हमें मीटिंग में रहना था।
तो उनको मैं यहाँ देख रहा हूँ, कई लोग बोलेंगे सब मैं कहीं बिजी हूँ, कई लोग ऐसे हैं वो जो वाकई में बिजी हैं, वो वाकई में ड्यूटी पे खड़े हैं, यूनिफॉर्म में खड़े हैं, इसके बावजूद भी वीडियो चालू है। तो ये बहाना होता है, केवल प्रमोशन वाली बात होती है कि किस बंदे ने मीटिंग को किस तरीके से प्रमोट किया है। तो मीटिंग का परफेक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें। और अभी के बाद में जो भी लोग हमारे साथ में ज्वाइन हो रहे हैं, तो जैसे अभी हम FIM पे जाते हैं, लोगों के FIM करते हैं, तो हम उसकी लिस्ट बनवाते हैं, बुक का प्रमोशन करते हैं, डूज डोंट्स के बारे में बताते हैं। उसके साथ साथ आपको एक काम और ऐड कर लेना है कि FIM के समय उनको जूम ऐप डाउनलोड करवा करके आनी है, और जूम ऐप को कैसे ऑपरेट करना है, इसमें कैसे वीडियो बंद करते हैं, चालू करते हैं, ऑडियो बंद कैसे चालू करते हैं, स्क्रीन कैसे शेयर की जाती है, ये सारी की सारी बेसिक चीजें आपको FIM के समय ही लोगों को बतानी है। तो ये हमें मीटिंग का पार्ट बनाते हैं। आज से हम लोगों को इसको पूरे की पूरी टीम को फुल डिजिटल हमें बनाना है, और अपने शेड्यूल को भी, अपने कैलेंडर को भी उसी हिसाब से भरना है। जैसे अभी तक अपन लोग जो भरते थे कैलेंडर को, वो तारीख के हिसाब से भरते थे कि मेरे को 1 तारीख को कहाँ रहना, 2 तारीख को कहाँ रहना, 3 तारीख को कहाँ रहना। लेकिन अभी क्या है, एक एक दिन में भी अलग अलग टाइम स्लॉट के हिसाब से आपको अपने कैलेंडर को भरना है। तो ये आपका पूरा वीक है, और वीक में भी आपकी अलग अलग टाइम स्लॉट है। जैसे 6 बजे की मीटिंग की एक टाइम हो गया, 7 बजे का मीटिंग का टाइम हो गया, 8 बजे का हो गया, 9 बजे का हो गया। ऐसे संडे से लेकर के सैटरडे तक का आपको पूरी प्लानिंग करके रखनी है, और ये आपके पास में प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से आप इसका अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। इस समय में जिसका कैलेंडर भी ये वाला फुल रहेगा, वो अपने समय का सही से लाभ ले पाएगा, और अपनी टीम के साथ में इस कैलेंडर को भर के अगर रहेगा, तो समझ लो उसकी टीम दमदारी के साथ में एक्टिव रहने वाली है। तो अपना कैलेंडर बनाओ, टाइम के हिसाब से उसको भरो कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये यहाँ रहने वाला हूँ। फाइनली दोस्तों एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आने वाला समय ताकत वाले लोगों का नहीं है, आने वाला समय दिमाग वाले लोगों का भी नहीं। आने वाला जो समय है वो उन्हीं लोगों का है जो अपने आप को जितनी जल्दी परिवर्तित कर लेंगे, जो अपने आप को जितनी जल्दी बदल लेंगे, आने वाला समय उन्हीं लोगों का। परिवर्तन के लिए आप भी तैयार हो जाओ, ये आज के समय की डिमांड है। आज की मीटिंग में हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि हम इसके फायदे को समझें और इसके फायदे को लोगों को समझाएं, और इससे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, और आपने बड़ा काम किया है, और बहुत बड़ा काम करें, ऐसी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और कंपनी का टारगेट जो हम लोगों को मिला है उसमें व्यस्त रहें। लैपटॉप जीतें, टैब जीतें, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिताएं, इसके ऊपर फोकस करके काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।